हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 47, ठीक है। और डेट क्या है बेटा इसकी? 28 डेट की आपकी ये वर्कशीट है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप अपना नाम और अध्यापक का नाम लिखते हो, लेकिन कोई टीचर अगर क्या नाम है लेडीज़ है तो बेटा आप यहाँ पर अध्यापिका करोगे, ठीक है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। आपकी एसएसटी वर्कशीट की और इंग्लिश मीडियम की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है बेटा वो क्या है? सुप्रीम है, यानी कि सर्वोच्च संस्था है जो क्या करती है? भारत में कानून बनाती है, ठीक है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो बेटा जो पार्लियामेंट है उसके कितने ऑर्गन है? 3 अंग है, ठीक है। ऑर्गन मतलब अंग, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, इस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसके 3 अंग है, यानी कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। जब ये पूरी पार्लियामेंट चलती है, ठीक है, और हमारे देश में कानून बनते हैं, ठीक है। अब वो 3 कौन कौन से बेटा? प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है बेटा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा है बेटा राज्यसभा, इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है बेटा? जिनको जनता चुनकर भेजती है, तो ये हमारे मतलब हमारे द्वारा चुने गए हैं। तो ये क्या करते हैं? जो जनता की मतलब की इच्छाएं होती हैं या जनता की कोई भी शिकायत होती है, इन सभी को ये वहाँ पर रखते हैं, ठीक है, उस सांसद में। तो इसलिए इसको बोला गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और राज्यसभा जो हो गई बेटा वो किसकी है? हाउस ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जो हमारा देश है बेटा, ठीक है, इंडिया है, उसमें क्या अलग अलग स्टेट है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि कर्नाटक, बेंगलोर, ये सारे हो गए। तो ये सारे राज्यों से बेटा चुनकर जो सदस्य जाते हैं, मेंबर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। और जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं बेटा? लोकसभा में, ठीक है। तो ये 3 अंक होते हैं। और तीसरा और एक कौन था बेटा? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति थे। तो अब ये तीनों का होना जरूरी है, यानी कि कोई भी अगर कानून पास होगा तो इन तीनों की सहमति चाहिए। ये नहीं है कि तुम लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया तो हो जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति के भी उस पर साइन चाहिए, तब जाकर वो कानून बनेगा, ठीक है। जैसे अब तुम ये सोचो, तुम्हें कोई एप्लीकेशन देनी है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? अपने पेरेंट्स के साइन करवा के लाते हो। उसके बाद बेटा फिर क्या करते हो? अपने टीचर के, क्लास टीचर के साइन करवाते हो। क्या तुम्हें छुट्टी मिल जाती है? नहीं मिलती। तुम्हें क्या करवाना पड़ता है? प्रिंसिपल के साइन भी करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के होने के, साइन होने के बाद या इनकी सहमति के बाद ही तुम्हें छुट्टी मिलती है। इसी तरीके से ये तीनों, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा की सहमति के बाद ही कोई कानून बन पाता है, ठीक है। इसलिए ये इसके तीनों अभिन्न अंग है, ओके। अब बेटा ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं बेटा वो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे वो कैसे चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं बेटा कि जो चुने गए सदस्य हैं लोकसभा में, हमारे द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे द्वारा चुने गए सदस्य लोकसभा में वो चुनाव करते हैं। और जो राज्यसभा में चुने गए सदस्य गए हैं वो किसके द्वारा चुने गए हैं राज्यसभा में बेटा? जो अलग अलग राज्यसभा हैं, ठीक है। ऐसे समझो ये तुम्हारी क्या है? क्लास है, ठीक है। क्लास में क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चों में से मॉनिटर चुना। ऐसे ही तुम्हारे स्कूल में अलग अलग क्लासेज होंगी बेटा, हर क्लास के क्या होंगे? मॉनिटर होंगे, ठीक है। तो वो मॉनिटर सारे क्या करते हैं? चुनकर अपना एक हेड चुनते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? जैसे कि दो दो क्लास मतलब कि मॉनिटर बना दिए हर क्लास से, ओके। तो 2 मॉनिटर हो गए। तो 2 मॉनिटर में से एक मॉनिटर क्या होता है? आगे जाता है, ठीक है। यहाँ से भी हर क्लास से एक एक आगे चला गया मान लो, ठीक है। या इनमें से ही जितने ये मॉनिटर हैं इनमें से ही कुछ सेलेक्ट होके आगे जाते हैं, ठीक है, वो हेड बन जाते हैं इन सभी के, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा राज्य से भी कुछ सदस्य चुनकर जाते हैं, लेकिन उनको जनता नहीं चुनती, जो जनता द्वारा चुने गए हैं उनके द्वारा वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा के जो सदस्य हो गए, लोकसभा के जो सदस्य हो गए, ठीक है। और जो ये क्या है? मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये क्या है बेटा? तो ये तुम कहोगे जैसे राज्य है बेटा, ठीक है। यहाँ पर देश है, देश में अलग अलग राज्य हैं। तो मान लो हमने एक राज्य ले लिया। अब इस राज्य में भी बेटा क्या होती है? अलग 2 असेंबली होती हैं, ठीक है। एक तरीके से कह लो तुम, जैसे ग्रुप्स बोल लो, ठीक है। तो 2 सभाएं होती हैं, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होती है, और एक होती है विधान परिषद। तो जो ये विधान परिषद होती है बेटा ये तो क्या होती है? कुछ में ही होती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको टोटल को बोल दिया, ठीक है। तो इन दोनों के सदस्यों को कुल मिलाकर क्या बोला जाता है? मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इन सब के जो सदस्य होते हैं
इनके द्वारा क्या होता है, चुना जाता है राष्ट्रपति को, और लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा जितने भी ये सदस्य हैं इन सब में, इन सब के द्वारा चुना जाता है। बेटा ये आप डिटेल में पढ़ोगे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जो ये लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इनमें जो ये सदस्य चुने जा रहे हैं, अब तो हमने बात की थी प्रेसिडेंट की, ठीक है, लेकिन अब हम क्या बात करेंगे, जो लोकसभा और राज्यसभा में भी जो सदस्य चुनकर गए हैं वो कैसे गए हैं। तो जो लोकसभा है बेटा, लोक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जनता लगाओ, लोक का मतलब होता है जनता। ठीक है, जैसे लोक कल्याण सुनते हो, ठीक है, तो लोकसभा क्या हो गई, लोगों की जनता, मतलब कि लोगों के द्वारा बनाई गई सभा। ठीक है, या लोगों के द्वारा जो चुने गए सदस्य हैं वो इसमें जाते हैं, वो उनकी सारी भी जितनी भी मतलब प्रॉब्लम शिकायत है उनको वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। लोअर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसको अपर हाउस बोला जाता है क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है बेटा, ऐसे समझो, ये टीचर हो गई, ये मॉनिटर हो गई, और ये स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट ने क्या किया, अपना मॉनिटर को चुना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मॉनिटर को बताएंगे अपनी सारी प्रॉब्लम। ठीक है, और मॉनिटर क्या करता है, टीचर को बताता है। ठीक है, तो क्या हो गई, राज्यसभा में बेटा ये वाले सदस्य आएंगे। ठीक है, तो ये उच्च हो गई, ये जनता के द्वारा कनेक्ट नहीं हुई, ये किसके द्वारा कनेक्ट हो गई, इन मॉनिटर्स के द्वारा एक तरीके से। ठीक है, जो अपनी प्रॉब्लम्स रखती है आगे। ओके, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। लेकिन जो लोकसभा में होती है बेटा वो डायरेक्ट इनके द्वारा चुनी जाती है। मान लो तुम स्टूडेंट्स के द्वारा जो डायरेक्ट काम किए जाएं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गई इससे। ओके, तो इसको लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, और इसको अपर हाउस बोला जाता है। अब बेटा इनके अंदर कितने कितने सदस्य होते हैं, इसके अंदर होते हैं 545, इसके अंदर होते हैं 250। ठीक है, तो ये जो 545 होते हैं बेटा, इसमें से 543 जो मेंबर्स हैं उनको कौन चुनते हैं, जनता चुनती है। ठीक है, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वाइल जो दो हैं, 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, तो बेटा ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा चुने जाते हैं ये किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर प्रेसिडेंट ने चुने, और यहाँ पर जो 238 मेंबर हैं बेटा आर इलेक्टेड बाय दी इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में थी, एक तरीके से समझो कि जो मतलब जनता ने कहाँ पर भेजे, यहाँ पर चुनकर भेजे। जैसे स्टूडेंट ने मॉनिटर बना दिए। ठीक है, अब मॉनिटर ने इनको क्या किया, सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से बेटा जो जनता ने चुने थे सदस्य, उन सदस्यों के द्वारा ये सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, 238। लेकिन जो 12 बच गए बेटा, अब क्योंकि 250 थे लेकिन ये तो 238 है, तो 12 जो सदस्य हैं मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 12 प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा बेटा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट। ठीक है, एंड नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। ठीक है, तो आपको बेटा उस एमपी का नाम लिखना है जो कि आपके एरिया का हो, अक्षेत्र का हो। ठीक है, क्योंकि अब जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो अलग अलग अक्षेत्र में रहते हो। ठीक है, तो अलग अलग जो भी एरिया है बेटा उनके क्या है, अलग अलग सीट है। ठीक है, उन सीट पर अलग अलग क्या है, मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, तो वो तुम्हें लिखना है। तो मैं तुम्हें बेटा सारी जितनी सीट्स हैं दिल्ली में जो कि पार्लियामेंट के जो ये लोकसभा के सदस्य हैं बेटा, तो दिल्ली में इसकी 7 सीटें हैं। ठीक है, तो 7 सीटें, तो वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन 7 में से कोई भी एक आपकी हो सकती है। ठीक है, तो वो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि आप किस एरिया में रहते हो, तो उस एरिया के जो सांसद होंगे वही आपके सांसद है। ठीक है, और वही सीट आपके अक्षेत्र की सीट है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा इसका आंसर। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये सारा नहीं लिखना है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ अपने किसी एक अक्षेत्र का एक पार्लियामेंट सीट का नाम लिखना है और उसके रिलेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिखना है। ठीक है, तो कैसे, अब ये बेटा पूरी दिल्ली में कितनी है, 7 सीटें हैं जो कि क्या हैं, लोकसभा में है। ठीक है, जो निम्न सदन है जहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए 7 सदस्य जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है बेटा, चांदनी चौक है जहाँ के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के एमपी हैं वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो न्यू दिल्ली है बेटा दूसरी पार्लियामेंट सीट, उसमें मीनाक्षी लेखी है। तीसरी जो पार्लियामेंट सीट है वो है साउथ दिल्ली और इसके कौन है बेटा, एमपी रमेश बिधूड़ी। ठीक है, और जो फोर्थ है बेटा वो है ईस्ट दिल्ली और इसके कौन है, एमपी गौतम गंभीर। ठीक है, और जो वेस्ट दिल्ली है बेटा वो हमारी 5th सीट है और इसके एमपी कौन है, परवेज साहिब वर्मा। ओके, 6th बेटा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है जिसके कौन है, मनोज तिवारी हैं। ठीक है, और 7th है बेटा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जिसके कौन है, एमपी हंसराज हंस। ओके, तो इन 7 में से कोई भी आपकी एक सीट होगी तो आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो कि कौन सी है, वो लिख दोगे। जैसे कि मान लो आपकी किसी की ईस्ट दिल्ली है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि आवर पार्लियामेंट सीट इज ईस्ट दिल्ली, उससे रिलेटेड जो एमपी है वहाँ के वो कौन है, गौतम गंभीर है। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे। ओके, अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर
एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो अब तुमसे पूछा गया है बेटा कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, ठीक है, यानी कि दिल्ली को बोला गया है कुल मिलाकर, क्योंकि दिल्ली को बेटा हम यूटी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली, इसमें कितने तो राज्यसभा में गए हैं सदस्य और कितने लोकसभा में गए हैं इसके सदस्य, वो हमें बताया है और पूछा है, और साथ ही उन सदस्यों के नाम भी बताने हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे लिखोगे आंसर को, तो तुमसे राज्यसभा और लोकसभा की कुल सीटें दिल्ली के अंदर कितनी कितनी है, जो दिल्ली से गई हैं उनमें, क्योंकि सभी अलग अलग राज्यों से भी गई हैं, तो दिल्ली से कितनी गई हैं वो लिखना है। देयर आर 7 लोकसभा सीट्स इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो बेटा 7 सीटें हैं जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से हैं। ठीक है, तो उन पे जो जोन से सदस्य हैं बेटा उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, हमने अभी बात की थी उन सभी की, तो आपको यहाँ पर बस नाम लिखने हैं अब इनके, कौन कौन से, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, गौतम गंभीर, परवेश साही वर्मा, मनोज तिवारी और हंसराज हंस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इनमें ये सारे नाम लिख दोगे, क्योंकि ये 7 सीटें जो थी पार्लियामेंट की वो ये थी, और इन पर ये एमपी थे। ओके, अब बेटा साथ ही तुमसे पूछा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या, देयर आर 3 राज्यसभा सीट्स, तो 3 राज्यसभा सीट हैं इन दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है बेटा, दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, यानी कि यहाँ से 3 सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। ओके, वो कौन कौन है बेटा, अब एट प्रेजेंट कौन कौन है उस पर बेटा, संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता। ठीक है, तो ये तीनों हैं इस टाइम पर। ओके, ये बदलते रहते हैं बाद में, लेकिन अभी ये हैं करंट में। ओके, तो ये आपका सेकंड का आंसर है। अब बेटा करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन अपना, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बेटा कितने मेंबर्स हैं जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमने अभी पढ़े थे बेटा कि 2 तो लोकसभा में किए जाते हैं और 12 किस में किए जाते हैं, राज्यसभा में किए जाते हैं। उसका फॉर्मेट मैं अभी बताऊंगी बेटा तुम्हें आंसर कैसे लिखना है, साथ में फोर्थ भी देख लेते हैं। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बेटा जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसको किसने इलेक्ट किया, तो हमने अभी सबसे ऊपर पढ़ा था किस किसने इलेक्ट किया था। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, चलिए वो देखते हैं। अब बेटा आप थर्ड का आंसर क्या लिखोगे, तो आपसे पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो कितने कितने चुनता है, तो 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और फोर्थ को कैसे लिखोगे बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए गए हैं किसके द्वारा, बाय द इलेक्टेड मेंबर, यानी कि चुने गए जो मेंबर हैं लोकसभा के और राज्यसभा के और मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो चुने गए सदस्य इस सांसद के अंदर है, इसके अंदर है और इन असेंबली के अंदर है। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो ये आपके बेटा 4 क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट रहा होगा तो बेटा आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।